ये कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी जिसमें कत्ल तो 17 साल पहले होता है, लेकिन उसका कातिल 17 साल के बाद गिरफ्तार किया जाता है। और कातिल भी कोई गैर नहीं निकलता, बल्कि अपना ही होता है। जब सबके सामने उस कातिल के पर्दे को हटाया जाता है, उसका चेहरा सामने लाया जाता है, तो लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि उस महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि ये व्यक्ति हो सकता है। कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी, इनकी हत्या होती है। होता यह है कि 5 दिसंबर 2003 को डॉक्टर शारदा अपने हॉस्पिटल से रात के 9 बजे निकलती। वो हॉस्पिटल क्लिनिक बंद करती और उसके बाद अपने घर की तरफ निकलती। रास्ते में वो अपने बेटे रोहन चतुर्वेदी को कॉल करती और ये बताती हैं कि वो 1 घंटे के अंदर घर पहुंच जाएंगी। जिसके बाद बेटा घर पर इंतज़ार करता है कुछ वक्त तक, लेकिन माँ वापस नहीं लौटती। अब वो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद काफ़ी परेशान होता है, बाहर निकलता है, लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन माँ की कोई भी खोज खबर नहीं थी। अब वो ये देखते हुए काफ़ी परेशान रहता है। वो फ़ौरन हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जो उसकी माँ के कुलीग्स थे उनसे बात करता है, लेकिन सारे लोगों ने यही जवाब दिया कि वो 9 बजे के करीब हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। अब ये देखते हुए बेटा काफ़ी परेशान रहता है। वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस की टीम भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद माँ को तलाशने में जुट जाती है। इधर एक दिन बीत जाता है, 6 तारीख आ जाती है, 6 दिसंबर 2003। पुलिस की टीम को एक खबर मिलती है कि एक गली के करीब एक महिला की लाश पड़ी हुई है। फौरन पुलिस की एक टुकड़ी वहां पर पहुंचती है। वो बॉडी को देखती है तो शुरुआती नज़र में उनको ये पता चल जाता है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी। जिसके बाद उनकी बॉडी को पुलिस की टीम अपने कब्जे में लेती, पोस्टमार्टम के लिए भेजती और इस केस की तफ्तीश शुरू करती है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस की नज़र जिन चीज़ों पर जाती है उनमें से कुछ चीज़ें ये थी कि डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी की हत्या की गई थी उनके सर पर हमला कर। इसके अलावा उनके पास उनकी जो ज्वेलरीज थी, उनके कैश थे, वो सब कुछ मौजूद थी। लेकिन जिस मारुति 800 से वो अपने हॉस्पिटल से निकली थी वो गायब थी। लाश तो एक गली में मौजूद थी, लेकिन उनकी कार नहीं थी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ थी जिनसे ये पुलिस को अंदाज़ा लगाने में आसानी हुई कि डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी की हत्या किसी लूटपाट के मामले में नहीं की गई, बल्कि ये कोई आपसी रंजिश का मामला है। जिसके चलते पुलिस की टीम अब परिवार के लोगों से और जो डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी के कुलीग्स होते उनसे पूछताछ करती। अब पुलिस की टीम जब पूछताछ कर रही थी तो बेटे ने यह कहा कि उन्हें शक है कि माँ के साथ किसी का कोई विवाद रहा होगा, कोई किसी के साथ कुछ दुश्मनी रही होगी, जिसके चलते उनकी हत्या की गई। इसके अलावा जब डॉक्टर शारदा के कुलीग्स थे उनसे पूछताछ की गई तो उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डॉक्टर शारदा की किसी के साथ दुश्मनी की बात की। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर डॉक्टर्स ने इस बात से इनकार किया कि डॉक्टर शारदा की किसी के साथ कोई रंजिश या कोई दुश्मनी थी। और उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर शारदा बेहद अच्छी पढ़ी लिखी एक ज़हीन दिमाग की डॉक्टर थी, लेकिन कभी कभी उनके गुस्से उनके ऊपर हावी हो जाया करते थे। और इसी सिलसिले में कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को डांट फटकार कर उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। तो उन्हें शक है कि शायद हो सकता है कि उस डॉक्टर का भी इस हत्या में कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। पुलिस की टीम उस डॉक्टर की डिटेल निकालती, उनके घर जाती, उनसे पूछताछ शुरू करती। लेकिन पूछताछ में पुलिस को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये डॉक्टर इस हत्या में शामिल है। पुलिस उसे क्लीन चिट तो नहीं देती, लेकिन फिर भी अपना शक जो था वो इसके ऊपर से हटा लेती। अब पुलिस की टीम डॉक्टर शारदा के पति, जो कि अब दूसरी शादी कर चुके थे, वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ एक अलग मकान में रहा करते थे, उनसे पूछताछ करती। वो भी पुलिस को अपना बयान नोट कराते। उसमें उन्होंने डॉक्टर शारदा के बारे में बहुत सी जानकारियां दी। इसके अलावा उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनकी किसी के साथ कोई रंजिश या कोई दुश्मनी थी, यानी डॉक्टर शारदा के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस की टीम इस केस की तफ्तीश करती है। साल 2004 तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती है, लेकिन साल भर बीतने के बाद भी जब इस केस में कोई नतीजा नहीं निकलता तो पुलिस की टीम इस केस को बंद कर देती है। ये केस काफ़ी सालों तक बंद रहता है, लेकिन साल बीतते हैं
नए ऑफिसर की तब्दीलियां होती, जिसमें उस इलाके में एक नया ऑफिसर आता है। वो पुरानी फाइलों को जो कि अभी सॉल्व नहीं की गई थी उन्हें खोलता है, तो उनमें एक केस की फाइल जो कि डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी की थी, जब वो उसे पढ़ते हैं तो उन्होंने उस फाइल को रीओपन किया, यानी डॉक्टर शारदा के केस को दोबारा से खोला जाता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू की जाती है। इसी सिलसिले में पुलिस की टीम एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। रास्ते में जब पुलिस की टीम नाका लगाती तो उसमें लोगों को रोक रोक कर पूछताछ की जा रही थी। उसी में एक व्यक्ति को जब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, मुखबिर के द्वारा कुछ ऐसे क्लू मिलते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसपे पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ में तो कुछ ऐसा मामला सामने नहीं आया। लेकिन जब उस व्यक्ति के मोबाइल फोन को चेक किया गया तो उसमें एक वीडियो थी, जिस वीडियो में देखा गया कि दो व्यक्ति एक महिला को घसीटकर कार में भरते हुए दिखे जा रहे हैं। जब पुलिस की टीम उस वीडियो के बारे में उससे पूछताछ करती तो वो इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी ना होने को कहता है। लेकिन पुलिस की टीम इस वीडियो को अपने टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर्स के सामने रखती, वो इस वीडियो की तफ्तीश करते। जब जानकारी जुटाते हैं तो पता ये चलता है कि ये वीडियो बहुत पुरानी है, जो तकरीबन साल 2003 के आसपास की, और इसमें जो महिला दिख रही है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी। इसके चलते अब पुलिस की टीम उससे और सख्ती से पूछताछ करती, जिसमें उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी को मारने के लिए उन लोगों को सुपारी दी गई थी। अब पुलिस की टीम ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन। जब इस सिलसिले में पुलिस उससे पूछताछ करती तो वो एक व्यक्ति का नाम लेता है, जिस व्यक्ति का नाम लेने के बाद पुलिस के ऑफिसर्स भी काफ़ी शॉक्ड होते, जिसके बाद पुलिस की टीम उस इलाके में जाती, क्योंकि कुछ खास सबूत उसके खिलाफ तो नहीं थे सिवाय उन व्यक्ति की गवाही के। पुलिस की टीम उस व्यक्ति के ऊपर नज़र रखती, लोगों से उसके बारे में डिटेल निकालने की कोशिश करती, और एक वक्त आता है जब पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि इस हत्या में इस व्यक्ति का कुछ लेना देना ज़रूर है। इसके चलते पुलिस अब डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी के घर में धावा बोलती, छापा मारती, और छापे के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी का बेटा था, रोहन चतुर्वेदी। पुलिस उसे गिरफ्तार करती, उससे पूछताछ करती। पूछताछ में पुलिस को रोहन चतुर्वेदी बयान देता है, और बयान में वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसी ने अपनी माँ डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी की हत्या करवाई थी। हत्या के पीछे का जब कारण पूछा गया तो पता ये चला कि असल में रोहन चतुर्वेदी डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी का सौतेला बेटा था, लेकिन क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ही रहता, डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी के साथ ही, तो किसी को इसके ऊपर कोई शक नहीं गया। लेकिन इसके पीछे का जो हत्या का मामला था उसका रीज़न ये था कि असल में रोहन चतुर्वेदी को ये लालच थी कि डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी की जो प्रॉपर्टी वो उसके पास यानी उसके कब्जे में आ जाए, क्योंकि डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी के पास तकरीबन 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और इसी पर रोहन चतुर्वेदी की नज़र थी। जिसके चलते रोहन चतुर्वेदी ने 2 शूटर हायर किए जो कि उसके पुराने जानने वाले थे, और उन्हें 5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी माँ डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी की हत्या करवाई। हत्या करवाने के बाद उसने डॉक्टर शारदा चतुर्वेदी की जो मारुति 800 थी कार, उसे गंगा नदी में डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन पुलिस की टीम को गंगा नदी से वो कार तो बरामद नहीं हुई, लेकिन रोहन चतुर्वेदी और बाकी के शूटर्स का जो बयान था वो पुलिस के लिए काफ़ी था, जिसके चलते उनकी चार्जशीट फाइल की जाती, अदालत में उनका ट्रायल चलता है, और साल 2021 में अदालत के द्वारा रोहन चतुर्वेदी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती। इसके अलावा जो 2 शूटर थे उनमें से एक शूटर को फांसी की सज़ा दी जाती और एक शूटर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती। ये मामला आगे चलता है। जो शूटर था जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसके केस पर नज़रसानी करती है, दोबारा उस केस की डिटेल को देखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा, जिसके बाद साल 2022 में मार्च के महीने में उस व्यक्ति को, उस शूटर को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इसके अलावा जो दूसरा शूटर था उसकी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद का बेटा होता है, और जिसे माँ अपना बेटा समझकर पालती है, भले ही वो सौतेला होता है, लेकिन क्योंकि आसपास के लोगों का कहना ये था कि कभी भी उन्हें ये जाहिर ही नहीं हुआ कि ये सौतेले बेटे या इनके बीच का जो रिश्ता है वो सौतेला है।
ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।